जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न की सीरीज चल रही है। और इसके सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं सेगमेंट नंबर 8 और इसके पहले 7 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वन बाय वन करके एक-एक वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो क्लास 1 से लेकर 8 तक, ठीक है? इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर पीडीएफ आपको क्लास 1 से लेकर 8 तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मिलने वाली है। तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, आज इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं और इसके पहले हमने 7 सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो आज इसका 8वां है। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर फिल करना है इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एंड सी। कीबोर्ड एंड माउस आपका इनपुट डिवाइस है। बाकी आउटपुट डिवाइस में कौन से आते हैं? मॉनिटर हो गया, जिसमें टर लगा होता है आपके यहाँ पर आउटपुट डिवाइस में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। वह कौन सा एक स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करता है? तो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी कमांड्स होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है? तो भैया सिंपल सी बात है, मेन्यू कमांड्स को हम सिलेक्ट करते हैं। किसको करते हैं? मेन्यू कमांड्स को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा, यहाँ पर बताना है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? तो डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट फाइल। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट वन है, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तित किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? सपोज दैट मान के चलिए कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर आप परिवर्तित करते हैं, कुछ चेंजमेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं एडिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिंग कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो क्या है? या तो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम नहीं टच कर सकते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आपके कंप्यूटर के एवरीथिंग कंपोनेंट या तो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द यहाँ पर फिल करना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रयोग हेतु रखा गया है, मतलब स्पेशल वर्ड है, वो केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ही रखे गए हैं। उसे कहते हैं रिजर्व वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वन है, टेप ड्राइव डाटा को एक्सेस करता है, ठीक है? टेप ड्राइव डाटा को क्या करता है? सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफर करता है। किस प्रकार का? सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफर यहाँ पर करता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेप ड्राइव डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफर करता है। अगला प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन है, प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह क्या कहलाता है? तो प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह डाटाबेस कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटाबेस कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए, यहाँ पर पत्र लिखने जैसे कार्यों को करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लिखने जैसे कार्य को करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि डॉट BAS, डॉट DOC और डॉट HTM किसके उदाहरण है? भैया ये सभी एक्सटेंशन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एक्सटेंशन के उदाहरण है। काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो डॉट BAS, डॉट DOS, डॉट HTM ये सभी किसके उदाहरण है? एक्सटेंशन के उदाहरण है। नेक्स्ट वन है कि यहाँ पर आपको फिल करना है, कह रहा है कि इनमें से एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। भाई किसी फाइल को जो नाम दिया जाता है, यूनिक नाम दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल नेम कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट वन है कंपाइलर। कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों की मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। याद कर लीजिए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? कंपाइलर हायर लेवल, ठीक है, हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अनइंस्टॉलिंग की। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए अनइंस्टॉलिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, सपोज दैट कोई आपको एप्लीकेशन नहीं पसंद है, आप उसको क्या करते हैं? डिलीट थोड़ी करते हैं, उसको अनइंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं? अनइंस्टॉल करते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर आपको फिल करना है, इनमें से बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडो को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। तो क्विक एक्सेस कौन उपलब्ध कराता है? तो मेनू बार आपको क्विक एक्सेस उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद मेमोरी के कंटेंट्स लास्ट हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मेमोरी। अगला प्रश्न है और यहाँ पर कि इंस्ट्रक्शन के सीरीज को जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है, उसे कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रोग्राम कहलाती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है, उसे कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन हो चुके और 3 क्वेश्चन और हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं? और हमने बताया था कि हर एक सेट में आपको 2-3 प्रश्न ऐसे जो थोड़ा-सा हट के देखने को मिलेंगे। ठीक है? जैसे कल हमने बताया था एसयूवी, क्या बताया था? एसयूवी, तो यानी स्पोर्ट्स, यहाँ पर यूटिलिटी व्हीकल, जो आजकल की कार आ रही है उसमें एसयूवी लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। और आज के 2-3 फुल फॉर्म और हैं, यहाँ पर है एडीएसएल। क्या है? एडीएसएल। ये आपका 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एडीएसएल का मतलब होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर यहाँ पर लाइन होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? 19 नंबर का याद रखना है एएनएसआई। एएनएसआई यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको ये याद रखना है, बी टू बी। बी टू बी का फुल फॉर्म क्या होता है? बी टू बी, इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस होता है। क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन कवर किया और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी कवर किया, तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। तो ये आज के रहे टॉप 20 प्रश्न जो कि जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।